77 के इलेक्शन में कांग्रेस कहीं से नहीं जीत रही थी, तब मैंने 1977 में चुनाव जीता। और आज जो आप मेरे पॉडकास्ट के लिए जी आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1977 के इलेक्शन ने मुझे एक ऐसी पोजीशन पे ला दिया जिससे कि लोगों की नज़रों में, कांग्रेस की नज़रों में, कांग्रेस के हाईकमांड की नज़रों में मेरा एक स्थान बन गया। तो ये है। तो साहब, राजनीति में कैसे आपने एंट्री की थी? राजनीति में तो वैसे तो पारिवारिक रूप से देखा जाए तो एंट्री करना मेरे लिए कोई हाँ। ये नहीं था कि नई बात हो, लेकिन 1972 में मेरे पिताजी मंत्री थे हरियाणा में बंसीलाल जी के साथ, और निर्णय ये लिया गया था बंसीलाल जी के माध्यम से कि मेरे पिताजी की जगह मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। तो मैं तो 1 साल से कुछ समय फालतू हुआ था, वकालत शुरू की है, तो ये मौका मिला। तो मुझे तो उस समय ये ज्ञान नहीं था कि मैं इतनी छोटी उम्र में, मैं 25 साल की मेरी उम्र थी, 25 साल से कुछ महीने ज़्यादा, तो चुनाव में एकदम आया और चुनाव लड़ा भी, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि चुनाव राजनीतिक तौर पे कैसे लड़ना चाहिए जी। तो इसलिए सोचने की तो बात ही नहीं थी। परंपरागत तौर पे भी आप देखें तो मुझे ये हमेशा लगता था कि एक दिन हो सकता है मुझे भी राजनीति में आना पड़े। जी, तो बिल्कुल। इसके साथ जैसे अब ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह की जी की बात करें तो आप तो एक अधिकारी रहे हैं, आईएएस, पहले आईएएस बने, उसके बाद राजनीति में आए। तो आप उनको डायरेक्ट राजनीति में नहीं लेके आए, क्या वजह थी? नहीं, ब्रजेंद्र सिंह का तो सीधा था कि वो तो अपने आप में उसका मन ये था कि मैं कुछ करूं, और कुछ करने का मतलब ये था कि मैं अपने पिताजी के नाम से या अपनी परंपरागत राजनीति के दम पे राजनीति में नहीं हूं, बल्कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम लिया उन्होंने, और आईएएस में सिलेक्शन हुआ, उसका 9वें नंबर पे था सारे देश में। तो 21 साल की नौकरी भी की, और लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके भी ये था कि मैं भी राजनीति में आऊं। और खुले तौर पे तो उसने कभी नहीं कहा मेरे को, लेकिन उनके दोस्त जो मिलते थे वो मेरे को बोलते थे कि अंकल जी, ब्रजेंद्र को भी राजनीति में कब उतारोगे। मैंने कहा उनसे पूछ लो भाई। तो वो कहने लगे हम जो बात कर रहे हैं उनके माध्यम से ही कर रहे हैं। तो ये था कि उसका अपना निर्णय था, और उस निर्णय लिया भी, और फिर चुनाव भी, उसकी जीत भी हुई। तो बड़ी सफलता आपकी ये भी है कि ब्रजेंद्र सिंह जी सांसद बने पहली टर्म में, और आपकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक बनी। तो ये भी एक, आपकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक बनी, तो ये भी एक बड़ी सफलता है सर। तो अब तो तजुर्बा इतना हो गया आपको। अब जो पिछला चुनाव था वो कैसे मिस कर गए, जो 32 वोटों वाला है, क्या वजह रही थी? वजह तो देखो, बात ये है कि एक तो आजकल चल रहा ना वोट चोरी, वो फैक्टर तो था, लेकिन थोड़ी हद तक था, मैं उसको पूरे तौर पे जिम्मेदार नहीं मानता। लेकिन ब्रजेंद्र की वोट चोरी उन लोगों ने की जो पिछले 10-12 साल से कांग्रेस की बात करते थे, और जब ब्रजेंद्र को पार्टी ने मैदान में उतारा तो वही चुनावी मैदान में आके नुकसान किया उन्होंने। और उस नुकसान से ही, वरना वो जाना
का जो गणित है और जो चुनाव था, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को मैं शुरू से मानता था 50,000 से ऊपर वोट नहीं मिल सकती, और मैं ये भी मानता था कि बृजेंद्र सिंह की 70,000 से कम नहीं हो सकती। तो जहां चोरी हुई वो अपने लोगों ने, मतलब जो कांग्रेस का दम भरते थे, कांग्रेस की टिकट मांगते थे और कांग्रेसियों द्वारा उनको समर्थन में दिया जाता था, उनको जब ये लगा कि हमारे को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में हर किस्म से जो लोगों को गुमराह करने की एक बात होती है उसका इस्तेमाल किया। यही है, और कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने तो उनको चेयरमैन भी बनाया था। अब हमने तो पता नहीं किसको क्या क्या बनाया, हमने तो लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया, ये तो छोड़ो आप बात। उसके बाद फिर बीजेपी में आप रहे और कांग्रेस में अब हो, तो कितना कुछ मानते हो आप, कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि आप अध्यक्ष भी रहे, कई राज्यों के आप प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है आज की तारीख में किस चीज में? कांग्रेस का कुछ भला होगा? हाँ, हरियाणा कांग्रेस का कुछ भला होगा जी? हरियाणा कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस का भला या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को हरियाणा में दिल से लोग पसंद नहीं करते। एक बहुत बड़ा समाज का ऐसा वर्ग है जो कभी भी बीजेपी की विचारधारा का समर्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए, और दूसरा जो आपने कहा कि कांग्रेस का भविष्य या कांग्रेस क्या, तो आज के दिन हरियाणा की बात नहीं, देश में भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में अगर कहीं कोई राजनीतिक ताकत है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो 54 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं कम से कम वैसे ठीक है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो विश्लेषण मेरा यही रहता है। और मैं आज भी आपको यही कह रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और मजबूती का कारण भी ये है कि आज की जो शासन करने वाली पार्टी है उससे लोगों में बहुत कुछ, आप ये भी कहोगे कि 3 बार कैसे चुनाव जीत गए, तो कई चुनाव ऐसे भी हैं जो कई तरीकों से जीते जाते हैं।